एब्सेंट है। कौन सा बैच का है वो सब? 8 पीपल। यहाँ पर बैच आपका शायद OP5, OP6 एंड ITI KPO का होगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। जी सर। तो ITI KPO का कितना ज्वाइन किए? तो 10 पूरा? तो OP5 और OP6 का लगता है तब एब्सेंट होगा। सर अभी ITI का सर कोई श्योर नहीं है कि 10 ज्वाइन किए होंगे। हाँ वही बात तो बोल रहा हूँ, तो हमको पता चलेगा बाद में, अभी अटेंडेंस ले लेंगे तो पता 10 लोग है टोटल ITI के सर, 10 लोग अभी हाँ, ज्वाइन 10 पूरा नहीं किए होंगे। एग्जैक्टली 15 प्लस 10 है। ठीक है चलिए, Yes. चालू किया जाए, बीच में हम अटेंडेंस ले लेंगे। ये सर सर पहले भी सर 36 हाईएस्ट है, 36 36 37 ज्वाइन करते हैं सर। ओके ओके ओके, एनी हाउ चालू कर देता हूँ, तो बीच में हम अटेंडेंस Yes. ले लेंगे। हाईएस्ट जब आएगा तो देखना पड़ेगा कौन कौन नहीं आ रहा है, उस हिसाब से रिपोर्टिंग करना पड़ता है ना। तो यस सर। तो बोलिए आप लोगों का कौन कौन सा क्लासेस हो गया इसका पहले? सर इसके पहले तो वाटर ट्रीटमेंट हो गया सर। और सर फिर 8 वीक का प्रोसेस टेक्नोलॉजी हो गया सर, और प्रोसेस safety हो टेक्नोलॉजी गया। हो गया। एक जन बताओ, सोमेश बताओ। सर सर प्रोसेस सबसे पहले हम लोग का 8 वीक्स का सर प्रोसेस टेक्नोलॉजी हुआ 8 वीक्स का। फिर सर उसके हाँ। बाद हम लोग का 2 वीक्स का सेफ्टी हुआ, और सर उसके Okay. बाद हम लोग का 3 वीक्स का वाटर ट्रीटमेंट एंड कूलिंग टावर हुआ, और सर अभी हम लोग का ये मॉड्यूल है। ओके, तो सेफ्टी में क्या क्या कवर किया गया था? सेफ्टी में सर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, फायर safety, सेफ्टी, हाइट सेफ्टी। रोड सेफ्टी। अच्छा, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी नहीं था? हाँ सर। नो सर, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी भी था। हाँ। हाँ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सेफ्टी तो फर्स्ट आता ही ई है। लर्निंग से था वो, हम लोग को ई लर्निंग से पढ़ना था सर वो सब अच्छा, सेफ्टी ई का। लर्निंग से पढ़ना था। हाँ तो हम सर। लोग कवर करेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कवर करेंगे। तो उसका पहले एक क्वेश्चन मेरा साइड से है, आप लोग तो ऑपरेशन को हो ना, पास करने के बाद Yes. ऑपरेशन यस सर। Yes, sir. ओके, तो ऑपरेशन में इलेक्ट्रिकल पढ़ने का क्यों जरूरत है? व्हाई वी शुड लर्न इलेक्ट्रिकल? सर क्योंकि एट लास्ट हम लोग को मशीन में ही काम करना है, जो इलेक्ट्रिकल का एक पार्ट ही आएगा। सर मशीन ऑपरेट करना पड़ रहा है सर, Yes, जो sir. कि सर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है सर, और इलेक्ट्रिसिटी से चलता है सर, मोटर वोटर रहता है उसमें। ये सर इसलिए सर तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल का जरूरत। फंडामेंटल पता रहेंगे तो अच्छा रहेगा सर, हम लोग एक्सेल कर पाएंगे अपना वर्क। ओके, और कुछ? सर हर एक डिपार्टमेंट थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, और जो जिसमें हम पूरा करेंगे काम उसमें पूरा रहना चाहिए। ओके, चलिए हम थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोग बेसिकली प्लांट में ऑपरेशन का काम करोगे। प्लांट का जो टाटा स्टील का प्लांट का ऑपरेशन का सबसे बड़ा पावर रहता है। जितना भी यहाँ पर कैटेगरी का आदमी है, बेसिकली 3 कैटेगरी का आदमी है। एक है ऑपरेशन, दूसरा है मैकेनिकल मेंटेनेंस, तीसरा है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। इसमें सबसे ऊंचा पोस्ट में आपका रहेगा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन, क्योंकि वही सब कुछ देखता है, उसी का साथ में पूरा प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। प्रोडक्शन लॉस करना भी उसी का जिम्मेदारी है, प्रोडक्शन गेन करना भी उसी का जिम्मेदारी है। तो प्रोडक्शन होता कैसे? प्रोडक्शन होता है मशीन से। मशीन किसका साथ जुड़ा हुआ है? मशीन मैकेनिकल ना इलेक्ट्रिकल का साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये सबका ओवरऑल देखभाल करने के लिए आप ही लोग है, ऑपरेशन करने के लिए आप ही लोग है। इसमें यदि कभी भी कोई किसी तरह का प्रॉब्लम आया, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, फर्स्ट तो आता है इसका ऑपरेशन। तो ऑपरेशन करने का टाइम मैकेनिकल कोई सिस्टम भी होगा तो उसमें जो पावर से चलता है मैकेनिकल सिस्टम, उसका पीछे आप देखोगे और फिर इलेक्ट्रिकल आ जाता है। पूरा टोटल टाटा स्टील का जितना भी कारखाना है उसमें जितना भी पावर यूज होता है उसका 90% पावर कमिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल से पावर जब आएगा उसका ऑपरेशन करने के लिए आप ही लोग है, उसको ऑफ करना है, ऑन करना है। कभी कभी
आपको उसका कोई कोई जगह में उसका मेंटेनेंस भी करना है, छोटा मोटा चीज। तो ये तो फर्स्ट आ गया जिसका ऑपरेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन का ऑपरेशन में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व रहोगे तो इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। दूसरा है, कभी भी कोई मशीन जब शटडाउन में चला जाता है, नहीं तो ब्रेकडाउन में चला जाता है, तो उस टाइम में आप ही लोग फर्स्ट पर्सन है जो बुलाओगे, आइदर इलेक्ट्रिकल नहीं तो मैकेनिकल। तो आपको यदि आइडिया ही नहीं रहेगा कौन मैकेनिकल, कौन सा चीज मैकेनिकल का अंडर में आता है, कौन सा चीज इलेक्ट्रिकल का अंडर में आता है, कौन, इलेक्ट्रिकल में भी एक ब्रांच नहीं रहता है, 2-3 ब्रांच रहता है। एक है इलेक्ट्रिकल जनरल, दूसरा है इलेक्ट्रिकल पावर, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटेशन। तो किसको हम इन्फॉर्म करेंगे, वो यदि जानकारी आपके पास नहीं होगा तो प्लांट चलेगा नहीं स्मूथली। अब प्लांट स्मूथली चलेगा नहीं तो प्रोडक्शन हैम्पर होगा, प्रोडक्शन हैम्पर होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा और कारखाना बंद हो जाएगा। तो आप ही लोग मेन है, इसीलिए आप लोगों को मैकेनिकल का बारे में जानकारी चाहिए जितना भी मशीन है, साथ साथ इलेक्ट्रिकल का बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये तो हो गया टाटा स्टील का कोई एम्प्लॉय और किसी को भी क्यों जरूरत पड़ता है इलेक्ट्रिकल सीखने का। दूसरा, एज ए जनरल पब्लिक, जैसा हम लोग, कोई जनरल आदमी, उसको भी थोड़ा वो जानकारी होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का बारे में, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक्स का हम लोग का जिंदगी यार गुजरेगा नहीं। इलेक्ट्रिक्स चाहिए ही चाहिए। एक जमाना था जब आदमी लोग गांव में रहते थे, उस टाइम में बिना इलेक्ट्रिक्स का चल जाता था, लेकिन आजकल बिना इलेक्ट्रिक्स का चलेगा नहीं। आपको यदि हम लोग बोलेंगे आपको इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको 1 हफ्ता गुजारना है एक जगह, आप देखिएगा पागल हो जाइएगा, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक्स का कुछ नहीं होने वाला है। आप हाउस होल्ड में देखिए, कोई भी काम करता हूं तो उसका पीछे इलेक्ट्रिसिटी रहता है कि नहीं? यस सर। तो इलेक्ट्रिक्स का बारे में क्लास 10, 12 जो भी किए तो आप लोग, नहीं तो ITI जो भी किए उसमें कुछ ना कुछ पढ़ाया गया था, तो कुछ नॉलेज है और थोड़ा नॉलेज हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे, और वो जो नॉलेज आप लिए थे पहले उसको रिफ्रेश करने का कोशिश करेंगे, सो दैट ये ताजा ताजा रहे, जब आप कंपनी में ज्वाइन करोगे उस टाइम में सब कुछ सामने दिखे। और पहले हम लोग किताब से पढ़े थे, तो किताबी जानकारी एक अलग होता है और फील्ड में जब काम करेंगे उसका जानकारी अलग होता है, क्योंकि किताब में जो चीज हम लोग पढ़े उसका एप्लीकेशन वहां पर देखने को मिलेगा। पहले हम लोग पढ़े थे बहुत सारा चीज, ऐसा कोई मशीन हुआ, नहीं तो वेल्डिंग मशीन हुआ, नहीं तो कोई फैन हुआ, नहीं तो बड़ा मोटर हुआ, तो उसका एप्लीकेशन आप लोग को अभी दिखने को मिलेगा फील्ड में। तो एप्लीकेशन का साथ कोरिलेट करना है। फर्स्ट तो नॉलेज चाहिए, बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज इलेक्ट्रिकल के ऊपर चाहिए, उसका बाद वो इलेक्ट्रिक्स को लेके हम लोग कैसे अप्लाई करता हूँ फील्ड में और अपना जिंदगी में, उसको थोड़ा देखना होगा, तब जाके हम लोग सोचेंगे ना कुछ हुआ। तो इसमें बहुत हाई फाई चीज नहीं पढ़ाया जाएगा, आप लोगों के लिए जो बनाया गया था टॉपिक्स वो बेसिक टॉपिक ही है, लेकिन उसका बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हम एक पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूं, देखो दिखाई देता है कि नहीं। 1 मिनट, बोलने दो। आप लोग सब KPO का है ना? सब OP5 OP6 सब? Yes sir, OP5, OP6 and ITI sir. ITI सब KPO का है। ITI वाला तो KPO तो लिखा हुआ था ही। अभी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, घर से कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes sir, visible. क्या लिखा हुआ है? तो स्टार्ट मेन्यू आ गया सर। सेशन ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल। बेसिक इलेक्ट्रिकल हट गया ना? यस सर। यस सर, पेंट फिर खुल आएगा। गया, फिर फिर आ वापस। चलो, सेशन ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल, और मेरा नाम हुआ तापस कुमार शाह।
टाटा स्टील में हम ज्वाइन किए थे 1993, 28 इयर्स एक्सपीरियंस है इसमें। 20 इयर्स हम फील्ड में काम करते थे और लास्ट 8 और 9 इयर्स हम SNTI में हूँ एज ए फैकल्टी। अभी मेरा जो पोस्ट है IL5 मैनेजर, वो भी EGS सेक्शन। इलेक्ट्रिकल में 3 सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल जनरल एंड स्विच गियर, उस सेक्शन में हम काम करता हूँ। और 2 सेक्शन है, एक इंस्ट्रूमेंट का है PLC एंड इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक है ड्राइव, इलेक्ट्रिकल ड्राइव। तो हम EGS सेक्शन का हूँ। इसी सेक्शन में हम शुरू से है, बीच में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में गए थे क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स था। चलो हम लोग आगे बढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिकल में जो काम करता है, कौन सा चीज लेके काम करता है? एनी आइडिया किसी को? इलेक्ट्रिकल में कोई भी जो काम कर रहा है वो कौन सा चीज लेके काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर, वेरी गुड। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर बोलने में क्या समझ में आता है? उसका अंदर में क्या रहता है? जैसा कोई एक मशीन सोचिएगा, मैकेनिकल मशीन, उसमें बहुत सारा पार्ट्स रहता है, जैसे गियर हुआ, कपलिंग हुआ, असेंबली हुआ। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल्स का अंदर में कौन कौन सा पार्ट्स आपको मिलेगा, उसका अंदर से क्या जाएगा? एक दो तो टर्म बताओ इलेक्ट्रिकल का। सर जनरली वोल्टेज, करंट, करंट, वोल्टेज, आ जाओ। वोल्टेज, वाट, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर, वोल्टेज, करंट, करंट, वाट। ठीक है, वो सब आ जाएंगे। तो वोल्टेज करंट फर्स्ट आ गया, 2 टर्म है कि नहीं? ये वोल्टेज और करंट बोलने से कुछ समझ में आता है? व्हाट इज करंट, व्हाट इज वोल्टेज? एनीबॉडी? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट होगा सर। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज Yes, sir. करंट। और वोल्टेज सर वो The voltage of potential difference between two terminal of a circuit is पोटेंशियल known as डिफरेंस voltage. बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। वेरी गुड। तो यहाँ पर करंट हम लोग जो जानता हूँ वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। और वोल्टेज क्या बोले आप लोग? Potential The potential difference. Potential difference between two terminal of a circuit. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू Ends of the current Terminal. carrying Terminals. टर्मिनल ऑफ सर्किट। इससे कुछ समझ में आता है वोल्टेज एक्चुअली क्या है, करंट क्या है? ये दिखाई देता है कुछ इसमें? कुछ नहीं दिखाई देता है, कॉन्सेप्ट है। देखो करंट डायरेक्टली किसका साथ रिलेटेड है? और जो बोल रहे Flow थे of करंट electron. इलेक्ट्रॉन का साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साथ इसका संपर्क है। और सर वोल्टेज का 1 पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पर हम लोग जो वर्क डन करते हैं चार्ज को ले जाने में, उसको वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर Voltage वोल्टेज इस टर्म से रिलेटेड है कि सर हम एक जो चार्ज को किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं और उसमें जो वर्क डन होता है उसको सर हम वोल्टेज में कैलकुलेट करते हैं। अच्छा चलो हम और थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। तो करंट हम लोग देखा है इलेक्ट्रॉन का साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का साथ जुड़ा हुआ है। अभी वोल्टेज का बात करेंगे। ये वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है ये थोड़ा जानना है। वोल्टेज प्रोड्यूस होता है इधर कोई बैटरी माने पावर सोर्स, बैटरी, नहीं तो तुम्हारा यस सर। हाँ, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफार्मर, एक हो गया बैटरी, ठीक है, दूसरा है ट्रांसफार्मर, तीसरा क्या है? जनरेटर। जनरेटर, यस सर, टाइम भी हो जाएगा। जनरेटर से होगा। तो यहाँ पर हम लोग का पास जो पावर आता है, कोई भी, एक मिनट, कोई लॉबी में है,
तो हम लोगों के पास जो पावर आता है वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से आ रहा है, बीच में कुछ भी होगा। बैटरी वाला क्या है, छोटा छोटा सर्किट है, तो बैटरी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे अभी, बैटरी देखेंगे लेकिन बाद में। तो हम लोग जो एसी पावर देखता हूँ वो ट्रांसफार्मर से आता है। ये ट्रांसफार्मर का कहाँ से आता है, सेकेंडरी से आता है। सेकेंडरी में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली जब हम लोग ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में करंट फ्लो करता हूँ, तब सेकेंडरी साइड में जो कॉपर का वेयर है उसका अंदर में क्या होता है, एटम। कॉपर के वायर में क्या रहेगा, एटम। तो एटम में क्या क्या रहता है, वो भी कॉपर का एटम। तो एटम में क्या क्या रहता है, एक न्यूक्लियस होता है बीच में, जिसमें यस सर, न्यूट्रॉन रहेगा उसमें प्रोटॉन रहेगा, और प्रोटॉन रहेगा। प्रोटॉन वेरी गुड। न्यूट्रॉन और इसका चारों तरफ क्या और होता है, ऑर्बिट रहता है। इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिट यस में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, ठीक है। यस सर, सेल होता है। Yes, sir. ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। फास्ट ऑर्बिट में आपको पता होगा 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उसका बाद 8 रहेगा, ठीक है। ऐसा करते यस सर। करते आगे बढ़ेगा। तो इसका जो कॉपर का इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो एकलौता होता है, एक, ठीक है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक घूमते रहता है। तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड में जब हम करंट फ्लो करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करना चालू करता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो ऊपर नीचे होते होते एक टाइम में सफिशिएंट ऑफ करंट यदि पास किया प्राइमरी साइड में, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ से उठ के बाहर आ जाता है। बाहर आता है तो इसको बोलता है फ्री इलेक्ट्रॉन। ते उत्तेजित होते होते, एक्साइट होते होते, वाइब्रेट होते होते एक टाइम होता है एस्केप कर जाता है इसका ऑर्बिट से। जब एस्केप करता है ये फ्री हो जाता है, और जब फ्री होता है उस टाइम में यहाँ से जब एस्केप किया, कुछ एनर्जी लेके इस पे बाहर आता है, एनर्जी उसमें कुछ रह जाता है। तो वोल्टेज को बोला जाता है हाउ मच एनर्जी इट हैव एट द टाइम ऑफ एस्केपिंग। जब एस्केप किया यहाँ से, इसका अंदर में कितना एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसको बोला जाता है वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग जो पहले सीखे थे वो सही है, लेकिन हम लोग का काम करने का टाइम इस टाइप ऑफ सिनेरियो आपको सोच के काम करना होगा। तो ये जो वोल्टेज जहां प्रोड्यूस होता है, ट्रांसफार्मर नहीं तो जनरेटर, दोनों में सेम है। तो ट्रांसफार्मर का हम बता रहा हूँ, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग में जो कॉपर वेयर है, कॉपर वेयर में मिलियंस ऑफ कॉपर का एटम रहेगा, और हर एटम का आउटसाइड में, आउटर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये वाइब्रेट होते होते ये बाहर आ जाता है, तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और वो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लेके बाहर आएगा, जो एनर्जी इसमें रहेगा। अभी इसको यदि कोई एक पाथ दे दे फ्लो करने के लिए और दौड़ने के लिए, वो दौड़ेगा उतना एनर्जी लेके। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना तेजी से दौड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हुए सुनाई दिया तुम लोगों को, वोल्टेज यदि ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होता है, तो ज्यादा एनर्जी लेके बाहर आएगा तो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, तो करंट ज्यादा होगा। तो ये दोनों ही चीज, वोल्टेज एंड करंट, दोनों किसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन का ऊपर, दोनों ही। और ये इलेक्ट्रॉन आंखों से दिखाई नहीं देता है, देता है, आंख से दिखाई देगा, यही है दिक्कत। इलेक्ट्रिकल में यही दिक्कत है। इलेक्ट्रिकल में जो चीज लेके हम लोग काम करता हूँ, वोल्टेज एंड करंट, उसके बाद बाकी सब आएगा। आप लोग जितना सारा चीज बोले सब इसी का साथ जुड़ा हुआ है। तो जितना सारा चीज लेके हम काम करता हूँ वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन खाली आंखों में दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिमाग में एक इमेज बनाना पड़ेगा। दिमाग में हम लोग को वर्चुअल इमेज बनाना पड़ेगा, और इमेज को एज पर आवर थ्योरी वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेट करने का बाद हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो दिस इज द चैलेंज। इलेक्ट्रिकल में काम जो होता है इनविजिबल होता है, फाइनल जो काम है
वो मैकेनिकल होता है। तो इलेक्ट्रिकल में 2 टाइप्स ऑफ काम, एक है इलेक्ट्रिकल, दूसरा है मैकेनिकल। एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बत्ती नहीं जल रहा है तुम्हारा घर में, एक बल्ब जो है, ये बत्ती जल रहा था लेकिन अभी नहीं जल रहा है। तो नहीं जल रहा है तो आप क्या करोगे, आप मल्टीमीटर लेके, कोई एक इंस्ट्रूमेंट लेके इसको खोजोगे, कहाँ क्या हुआ, प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ खत्म हुआ। आपको मिल गया ये जो सॉकेट है बल्ब का और बल्ब का होल्डर है, इसका अंदर में कोई जगह तार कटा हुआ है, ये पता चल गया मेजरमेंट करते हुए। जब ये पता चल गया, आप क्या करोगे, स्क्रू ड्राइवर निकालोगे, वायर निकालोगे, इसको खोलोगे, एक तो नाइफ लोगे, इसको काटोगे। ये सब क्या, कौन सा जॉब है, मैकेनिकल जॉब है। काटोगे, उसका बाद इसको स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दोगे, छिल छल के, उसका बाद देखोगे फिर चालू हो जाएगा। तो आपको दिखाई देता है, जो आंखों में दिखाई देता है मैकेनिकल जॉब, वो दिखाई देगा, लेकिन उसका पहले जो जॉब की इलेक्ट्रिकल बंदे लोग, वो चीज आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का मेन जो जॉब है वो आंखों में दिखाई नहीं देता है, बाकी सब जॉब आपको दिखना आप देख पाओगे। तो इलेक्ट्रिकल में 2 टाइप्स ऑफ जॉब है, हम जो बताया, जैसे इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। अरे मैकेनिकल टाइप ऑफ जॉब मोर देन 50% है। जैसा कोई मोटर है, उसको आपको बैठाना है, उसको अलाइन करना है, ये मैकेनिकल जॉब है, लेकिन इलेक्ट्रिकल बंधु लोग करता है। लेकिन जो मेन जॉब है इलेक्ट्रिकल का, वो इलेक्ट्रॉन लेके है, जो दिखाई नहीं देता है, उसको सोच समझ के हम लोग को काम करना पड़ता है। बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट लेते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल में काम करने का बैकग्राउंड। और इसीलिए इलेक्ट्रिकल में जो काम करता है उसका तो आईक्यू लेवल ऊंचा होना चाहिए। यदि ऊंचा नहीं हुआ तब वो अपना जो वर्किंग लाइफ है उसमें सक्सीड नहीं करेगा और सक्सेसफुल नहीं होगा। वेरस मैकेनिकल साइड में बोलिए, वो सब जगह में वो सब चल जाएगा, क्योंकि वहां पर दिखता है कोई मशीन नहीं चल रहा है तो गियर का दांता टूटा हुआ है, आपको दिखेगा, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट, तो उसको आप सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। लेकिन इलेक्ट्रिकल में वो दिक्कत है हमेशा। कोई एक तार गिरा हुआ है, उसमें वोल्टेज है कि वोल्टेज नहीं है, करंट है कि करंट नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते हो, आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। मेजरमेंट कौन करेगा, जो नॉलेजेबल और एलिजिबल पर्सन है वही मेजर करके बता सकता है, और उसी को रिलाई करना है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए एक लाइसेंस दिया जाता है, जिसका नाम है सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। जैसे कोई व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल में काम करने के लिए एक लाइसेंस मिलता है। कुछ दिन बाद, शुरू में लाइसेंस जिसका पास है उसका अंडर में आपको काम करना पड़ेगा, खलासी जैसा, वो कर सकते हो, अलाउड है। लेकिन कुछ दिन का बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाकर आप काम कर सकते हो। क्योंकि आपका ऊपर रिलाई करके बाकी सब रहेगा ना। आप तार को चेक करके बोलोगे जिसमें पावर नहीं है, आप काम करो, आप इसको छुओ, आप इसको काटो, तो उसका ऊपर विश्वास करके वो जाके काम करेगा दूसरा बंदा, जिसका पास नॉलेज है ही नहीं इलेक्ट्रिकल के बारे में। वो खाली जानता है कि वोल्टेज होता है, करंट होता है, लेकिन वो ये नहीं जानता है उसमें वोल्टेज है कि करंट है, कैसे मेजर किया जाता है। तो ये इसका चैलेंज है इलेक्ट्रिकल बंधु लोगों के ऊपर। ठीक है, वही चीज धीरे धीरे आज जानेंगे, तो बीच में और कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे। सिमिलरली वही चीज देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग इलेक्ट्रॉन का बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन का अंदर में इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज रहता है, किसी को याद है? यस सर, 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. वेरी गुड, वेरी गुड। 1.6 नेगेटिव में सर, माइनस 19 कूलम। और कूलम, एक कूलम। इलेक्ट्रिक जब ये माइनस में आता है, माइनस चार्ज, और Yes, sir, जहां से निकला, जो एटम से निकला, उसमें इसका जो ऑपोजिट प्लस हो जाएगा, उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। दुनिया में कोई भी चीज न्यूट्रल ही होता है, तो न्यूट्रल जब होगा उससे कुछ यदि आप ले लोगे तो उसका ऑपोजिट एक धारा उसमें रह जाता है। जैसा कोई एक सरफेस है, मिट्टी का सरफेस, वो प्लेन है, उसमें कुछ नहीं है, तो उससे यदि आप गड्ढा खोद दोगे चीजल से, तो गड्ढा खोदने से क्या होगा, एक जगह गड्ढा हो जाएगा मतलब नीचे चला जाएगा, और उतना मिट्टी कोई जगह ऊपर में आएगा, तो एक जगह पॉजिटिव हो जाता है, दूसरी जगह नेगेटिव हो जाता है। गड्ढा को आप यदि नेगेटिव सोचोगे और वहां का मिट्टी जहां आया वो पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलर केस यहाँ पर भी होता है। कोई एटम न्यूट्रल रहता है, उससे यदि आप इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो एटम का जो रेसिड्यू पड़ा हुआ रहेगा वो पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी फिर यदि हम लोग देखेंगे ये दो तरह का होता है, एक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलेंगे, व्हेन द चार्जेस आर सेपरेटेड एंड स्टेशनरी। चार्ज तो सेपरेट हो गया लेकिन उस चार्जेस का मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उस टाइप ऑफ जो चार्ज स्टोर्ड हो, हाँ, जो चार्जेस स्टोर्ड हो, यस, हाँ, स्टेशनरी हो, मतलब चार्ज बन गया, मतलब आइसोलेट हो गया, पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज आइसोलेट हो गया, वहां से पॉजिटिव दूसरा जगह में है, नेगेटिव दूसरा जगह में है, लेकिन वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है उसका फ्लोइंग नहीं हो रहा है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा है डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। जब चार्जेस एक जगह से दूसरा जगह चल रहा है, उसको एग्जाम्पल का तरफ यदि बोलोगे, कैपेसिटर पता है कि नहीं, अच्छा बैटरी पता है, बैटरी पता है, तो बैटरी यदि देखोगे, कोई भी बैटरी, नॉर्मल बैटरी इस टाइप ऑफ दिखता है ना, तो इसको बोलता है, ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलता हूँ पॉजिटिव, लिखा हुआ रहता है, और नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब इस यहाँ पर जो मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और ऊपर वाला मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन वाला आयंस रहता है, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं है, कनेक्शन जब तक नहीं करोगे कोई मूवमेंट नहीं है, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। सिमिलरली कैपेसिटर, कैपेसिटर देखने में ऐसा होता है, आप लोग को अभी सबको पता है, ऐसा करके सिलिंड्रिकल टाइप रहेगा, फैन में लगा रहता है सर। फैन में लगा रहता है, वेरी गुड। यहाँ पर दो ठो टेंगड़ी निकला हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी देखोगे एक माइनस होता है, एक प्लस होता है, तो एक माइनस एक प्लस, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, लेकिन इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसा क्लाउड, बिजली गिरता है कि नहीं ऊपर से, क्लाउड, यस सर, तो क्लाउड तो बहुत सारा है। क्लाउड में क्या होता है, एक दूसरा का साथ जब फ्रिक्शन होता है, एक में नेगेटिव ज्यादा हो जाता है, दूसरा में पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है, लेकिन इसका फ्लोइंग नहीं होता। जब तक इसका फ्लो नहीं कर रहा है तब तक इसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और ये यदि बहुत ज्यादा हो गया तब जाके फ्लो होता है, तब जाके हम लोग बिजली देख पाता हूँ, वहां से लाइट निकलता है। तो जब बिजली देखता हूँ हम लोग, लाइटनिंग देख में हम लोग को फील होता है, आंखों से देखता हूँ, तब उसका मूवमेंट हो रहा, डायनामिक हो गया, लेकिन जब तक नहीं देखता हूँ तब तक वो स्टैटिक हुआ। तो डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी जैसा ग्लोइंग लैंप, कोई लैंप जल रहा है, कोई लैंप जल रहा है मतलब कोई सोर्स से इलेक्ट्रॉन आके फ्लो होके घूम के जा रहा है, तो डायनामिक, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, और जहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? यस गुड। अभी हम लोग देखेंगे हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। फर्स्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के चलते इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, लेकिन ये जो फ्रिक्शन का चलते इलेक्ट्रिसिटी बनता है, इसको फील तभी कर पाओगे जब स्टैटिक कंडीशन में रहेगा। यदि डायनामिक होगा तब इसको
हमेशा पता नहीं चलता है। जैसा ये जाड़ा का टाइम है, ये ठंडा का टाइम, जो कंघी करते हो, कंघी करने का बाद कभी कभी देखोगे कंघी सामने लाने से ये बाल खड़ा हो जाता है, होता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ये होता है कभी कभी। कभी कभी, हमेशा नहीं। ठीक है, बाल खड़ा हो जाता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इसीलिए। ठीक है, तो इसी का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। बैलून देखोगे, कभी कभी देखोगे दो ठो बैलून वापस में बहुत सारा फ्रिक्शन हुआ, तो अब वो बैलून देखोगे वापस माने एक दूसरे से दूर में चला जाएगा। कभी कभी देखोगे बैलून को आप घिसो, घिसने का बाद नीचे छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा रख दो, उसका सामने लेके जाओ, पेपर का टुकड़ा देखोगे बैलून का सामने आ जाएगा। तो ये सब जो फेनामेना है, ये सब फेनामेना ड्यू टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को दिखाई देता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के चलते क्या बनता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर पता है ना? व्हाट इज प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर Force- एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, वेरी गुड। प्रेशर यदि कोई कोई मेटेरियल में, पर्टिकुलर कुछ मेटेरियल में आप यदि प्रेशर डालोगे और देखोगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस टाइप ऑफ एक क्रिस्टल है जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजो इलेक्ट्रिसिटी से बनता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल वन काइंड ऑफ क्रिस्टल है, उसका दो सरफेस में यदि आप फोर्स दोगे तो इसका प्रेशर डेवलप होगा, और ये प्रेशर कितना डेवलप हुआ उसका ऊपर इसका दो साइड में जहां जहां प्रेशर मिला उसका अगेंस्ट में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एक वोल्टेज आपको मिलेगा। और इस टाइप ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक सेल यदि एक का साथ दूसरा, दूसरा का तीसरा एक साथ जोड़ दोगे तो बत्ती जल जाएगा। तो दिस इज पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल, जिसमें प्रेशर देने का बाद बत्ती इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कि एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल से हम लोग बहुत जगह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता हूँ, ये अभी भी होता है लेकिन बहुत कम यूज होता है। बहुत सारा एयरपोर्ट में जो मेन गेट है उसमें जो लाइट जलता है वो पीजो इलेक्ट्रिक से जलता है। कोई भी आदमी कैसे पैदल चल के जाएगा नीचे से, तो नीचे एंट्रेंस का नीचे पीजो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत सारा लगा हुआ रहता है। ऊपर से आप जाते हो तो इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, वो वोल्टेज को हम लोग जोड़ के सीरीज में एक बत्ती जला देता हूँ। तो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से हम लोग कभी कभी वोल्टेज प्रोड्यूस करता हूँ। बहुत जगह छोटा छोटा एप्लीकेशन में रहता है। बहुत सारा ये क्लॉक भी इसी प्रिंसिपल में चलता है, उसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल रहता है, उसमें प्रेशर आता है ड्यू टू एयर और समथिंग, तो प्रेशर से एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, उससे फिर क्लॉक चलते रहता है, टाइम दिखाते रहता है। तो दो चीज हो गया, एक हो गया फ्रिक्शन, दूसरा प्रेशर, तीसरा देखिए हीट से भी हम लोग वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। तो उस टाइप ऑफ एक मेटेरियल है जिसको बोलता है थर्मोकपल। नाम सुने पहले? थर्मोकपल? नो सर। तो थर्मोकपल बोल के एक छोटा सा अरेंजमेंट रहता है दो मेटल का। जैसे यहाँ पर देखिए एक मेटल ए और मेटल बी, टू टाइप्स ऑफ मेटल यहाँ पर लगाया गया है। तो दो मेटल क्या किया जाता है, दो मेटल को वेल्ड किया जाता है, उसको एक जगह जंक्शन बना दिया जाता है और दूसरा जगह कनेक्ट किया जाता है। ये तो दो जंक्शन है, एक यहाँ पर और एक तो ओपन जंक्शन यहाँ पर। ये दोनों जंक्शन का नाम होता है, जहां पर हम लोग हीट देता हूँ उसको बोलता है हॉट जंक्शन, और दूसरा जगह को जो रखता हूँ ओपनली उसको बोलता है कोल्ड जंक्शन। यहाँ कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर आप जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें रख दीजिए। अब ये हॉट जंक्शन को आप हीटअप कीजिए, हीटअप करने से क्या होगा, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ये कितना वोल्टेज प्रोड्यूस होता है? मिली वोल्ट में प्रोड्यूस होता है। तो ये वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा डिपेंड करता है कितना आप हीटअप कर रहे हैं। जितना ज्यादा हीटअप कीजिएगा उतना ज्यादा वोल्टेज होगा।
तो इसको एज ए सेंसर हम लोग यूज करता हूँ, टेम्परेचर सेंसर। आप लोग जब फील्ड में जाओगे कोई भी प्लांट में, वहां पर जितना भी टेम्परेचर, फार्नेस का टेम्परेचर, नहीं तो कोई मेटल का टेम्परेचर जो शो करता है आपका स्क्रीन में, तो वो यही चीज से आएगा। इसका नाम है थर्मोकपल, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इसको बोलते हैं टीसी। तो टीसी बहुत तरह का होता है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बनता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मिली वोल्ट जनरेट होगा, किसी में ज्यादा किसी में कम। तो वो मिली वोल्ट को हम लोग कैलिब्रेट करके एक मीटर में डाल देता हूँ, नहीं तो कंप्यूटर में डाल देता हूँ टेम्परेचर शो करने के लिए। ऑटोमेशन के लिए जरूरी है। कोई जगह का टेम्परेचर आपको कंट्रोल करना पड़े, तो कंट्रोल करने के लिए उसका टेम्परेचर तो पहले जानना होगा ना। जानने के बाद यदि देखेंगे टेम्परेचर कम है तो हीटर जला देंगे। हीटर जलाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर आ जाने के बाद आपको उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तब हीटर को बंद करना है। तो इसी से हम लोग देखता हूँ, जो उतना टेम्परेचर पहुंच गया तो हम लोग हीटर को बंद कर देता हूँ। ये करने के लिए आप ही लोग हैं ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेशन का काम बहुत सारा हम लोग कंट्रोलर का थ्रू करता हूँ, जो इलेक्ट्रिकल का पार्ट में आता है। उसमें भी कंट्रोलर यही काम करता है जो आप कर रहे हैं ऑपरेशन का काम, वही ऑपरेशन का कुछ काम हम लोग का कंट्रोलर कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। जैसे आपका पास मोबाइल है, मोबाइल का भी जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, अब देखोगे कभी कभी मोबाइल ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है। किसी का हुआ ऐसा? धूप में बहुत देर तक मोबाइल था, उसमें कैमरा ऑन करके रख दिए, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू था और मोबाइल बहुत गर्म हो रहा था, उसमें मोबाइल बंद हो गया। ऐसा हुआ किसी का? हाँ सर, हुआ है। तो वो सेंसर देके उसका अंदर में, आपका मोबाइल का अंदर में एक कंट्रोलर ऑलरेडी इनबिल्ट है। पुराना जमाना में ये मोबाइल खराब हो जाता था, लेकिन आजकल ये मोबाइल खराब नहीं होता है। उतना पहुंच जाने से आपका मोबाइल तुरंत शटडाउन में चला जाता है। उतना पहुंचने का पहले आपको अलार्म दिया जाता है। मोबाइल में देखेगा अलार्म आएगा, टुनटुनाएगा और बोलेगा आपका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आप इसको बंद करो, नहीं तो कोई प्रोसेस को ऑफ कर दो। आपको एडवाइस भी देते रहता है। ये सब कहाँ से सेंसिंग करता है? ये टीसी से सेंसिंग करता है। कोई कोई जगह में थर्मिस्टर बोल के एक चीज होता है, उसमें सेंसिंग होता है। ये थर्मोकपल जो है वन काइंड ऑफ सेंसर, जिसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। कहां से? हीट से। ठीक है। नेक्स्ट कहां से हम लोग प्रोड्यूस कर सकता हूं? बाय लाइट। लाइट से हम लोग प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये आजकल बहुत चला हुआ है, सोलर पावर सिस्टम, हम सुने होंगे। यस सर। ये रिन्यूएबल एनर्जी है और इसमें कॉस्ट बहुत कम लगता है। आजकल इसी का पीछे सब दौड़ रहा है। देखोगे कोई भी कंट्री का ये सोलर पावर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इसका बहुत सारा फायदा है और कुछ कुछ खराबी भी है, लेकिन फायदा ज्यादा है, इसीलिए इसका पीछे हम लोग भाग रहा हूँ। कि सोलर सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है? लाइट का थ्रू। ये इसमें रहता है इस टाइप ऑफ चीज, जिसमें देखोगे छोटा छोटा आपका सेल रहता है, इसको बोलता है फोटो सेल। ये जो फोटो सेल है, ये सब एक एक फोटो सेल में जब लाइट आके स्ट्राइक करता है, इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। और ये जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, इसको फिर जोड़ के हम लोग एक साथ करके कोई बत्ती जलाता हूँ, घर में पावर देता हूँ, नहीं तो स्टोर करके रखता हूँ कोई बैटरी में। उसके बाद रात का टाइम में जलाता हूँ, तो दिन में पावर जनरेशन होगा, रात में पावर का हम लोग खपत करेंगे। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? फ्रॉम लाइट। लाइट का जो एनर्जी है उसको फोटो सेल का द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम लोग यूज करता हूँ। तो लाइट से भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये अभी बूमिंग और शाइनिंग केस में है। नेक्स्ट आता है केमिकली। जितना भी बैटरी आप देखें उसमें केमिकल भरा हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ केमिकल, 2 प्लेट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, आयंस प्रोड्यूस होता है, कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन एक साइड में जाएगा, एनायन दूसरा साइड में जाने वाला है।
तो कैटायन एनायन जाके वहां पर स्टेडीली रह जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वहां पर बन जाता है ड्यू टू केमिकल इफेक्ट। उसको यदि आप यूज करोगे तार से तो डायनामिक हो जाएगा और ये रिएक्शन कंटिन्यूअसली होते रहेगा अंदर में। तो शुरू में कुछ रिएक्शन होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, कुछ एनर्जी आने के बाद किसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, और जब इसको तार से जोड़ के आप यूज करने लगोगे कंटिन्यूअसली वो केमिकल रिएक्शन अंदर में होता है। यहाँ पर एक है रीयूजेबल और एक है यूज एंड थ्रो। जैसा हम लोग टॉर्च लाइट में यूज करता हूँ, दैट इज यूज एंड थ्रो, पुराना वाला, जिसमें 1.5 वोल्ट का बैटरी लगता था, 1 2 3 4 जितना भी यूज करो। नहीं तो वो बोल सकते हो जो क्लॉक है हम लोगों का, उसका अंदर में जो पेंसिल बैटरी यूज होता है, AA AAA जो भी साइज हो, वो उसका पावर कांस्टेंट है, वो यूज एंड थ्रो है। जब तक उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जितना केमिकल डाला हुआ है, जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा दिन चलेगा, जितना कम देंगे उतना कम दिन चलेगा, उतना दिन हम लोग यूज करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होते रहेगा। जब वो केमिकल खत्म हो जाएगा तब उसको फेंक देना। और दूसरा टाइप ऑफ होता है जैसा मोबाइल का बैटरी, लिथियम आयन। लिथियम आयन बैटरी रिचार्जेबल है और रीयूजेबल है। इसका जब बैटरी का रिएक्शन खत्म हो जाता है तब उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने से रिवर्स रिएक्शन होता है, रिवर्स रिएक्शन होके जो मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी बना था वही मटेरियल फिर से बन जाता है अंदर में। लेकिन उसका भी एक लाइफ स्पैन होता है, किसी का 2 साल, किसी का 5 साल, किसी का साइकिल, कितना नंबर ऑफ साइकिल है उससे काउंट होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को बैटरी मिलता है। तो बैटरी में जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है दैट इज फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। अभी एकदम देखो लार्ज स्केल में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उस पर चला जाता हूँ। वो थ्रू मैग्नेटिज्म, मैग्नेट दिखाई देखे कि नहीं आप लोग? मैग्नेट एक खेल है। यस सर। हाँ, ये अभी खेल जो है मैग्नेट एंड कंडक्टर का। एक मैग्नेट रहेगा और कुछ कंडक्टर कॉइल्स रहेगा, तो उसमें बाहर से मैकेनिकल एनर्जी आपको देना। तो ये जो मैग्नेटिज्म है बेसिकली ये मैकेनिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है। ये मैग्नेट को आप यदि घुमाइएगा कोई एक कॉइल का अंदर में, तो कॉइल में एनर्जी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। यस, तो एक घुमाने के लिए आपको प्राइम मूवर चाहिए, और प्राइम मूवर को देने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हो। आप स्टीम यूज कर सकते हो, मतलब हीट यूज कर सकते हो, आप काइनेटिक एनर्जी यूज कर सकते हो, जैसे डैम में ये वाटर फ्लो करके। आप वेव का जो एनर्जी है उसको यूज कर सकते हो, ओशन का वेव, उससे आप रोटरी मोशन दे दो, तो उससे आप क्या करोगे, फाइनली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है जहां पर मैग्नेटिज्म एंड कॉइल रहता है उसको बोलता है जनरेटर। ये 2 टाइप्स होता है, एसी और डीसी। ये जनरेटर से हम लोग मैक्सिमम जो पावर है उसको हम लोग प्रोड्यूस करता हूँ। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही जनरेटर रहता है, पावर प्लांट जो थर्मल वाला है यही यूज होता है, हाइड्रल पावर प्लांट में यही यूज होता है जनरेटर। तो जनरेटर में एक रोटर रहता है जिस जो बेसिकली मैग्नेट है, और ऊपर में कॉइल रहेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, बाहर जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अभी डिटेल्स नहीं गया, डिटेल्स जब आएगा तब जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी देख रहा था हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट थियोरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कुछ बताया गया था पहले ही, जिसमें हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन का पास कितना रहता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ए नेगेटिव। ठीक है, तो एक कूलम बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 से डिवाइड कर दो इसको। 6.25 हाँ, 18 डिवाइड कर देने से वो नंबर आ जाएगा। ये नंबर कम नहीं, देखो बहुत बड़ा नंबर है। 6.24 इंटू 10⁻18 नंबर से इलेक्ट्रॉन यदि फ्लो करेगा, मतलब एक चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। तो सोच सकते हो जब एक बत्ती जलता है उसका अंदर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ह्यूज इलेक्ट्रॉन, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है?
आपका घर का जो बत्ती है, वो बत्ती जब जलता है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है? सर कॉपर एटम। कॉपर से। हाँ, ट्रांसफार्मर का कॉपर से। कॉपर से बोलने से भूल है, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, 2 टन कॉपर खरीद के रखेंगे और लगा देंगे वहां पर, बल्ब को जलना चाहिए, लेकिन जलेगा नहीं ना। कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन है उसको उत्तेजित करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर चाहिए। बिना ट्रांसफार्मर का सर फ्लो करने में हेल्प करता है सर। हाँ, वो वोल्टेज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जब तक वोल्टेज नहीं आएगा, करंट फ्लो नहीं होगा। हम बताया था ना, वो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसको एनर्जी लेके बाहर आना चाहिए। एनर्जी लेके बाहर नहीं आया तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये है कहानी। मतलब मिलियंस इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है, वो ट्रांसफार्मर से बेसिकली आ रहा है। और वो ट्रांसफार्मर से जब आ रहा है, उसका जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग मतलब पतला पतला तार का कॉइल है। कॉइल देखा है कि नहीं कभी? यस सर। यस सर। देखे ना, बहुत जगह में देखे होंगे आप लोग, ऐसा करके कॉइल बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से मान लो फ्लो हो रहा है। यहाँ पर आप बत्ती लगा दिए, एक तो बत्ती से फिर बत्ती जलने लगता है, तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ से जब इतने इलेक्ट्रॉन, मिलियंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रहा हूँ, ये तार का जो लॉन्जिविटी है वो कुछ दिन तक रहेगा। मतलब 10 साल, नहीं तो 20 साल, नहीं तो 15 साल। उसके बाद तार जो है पतला हो जाएगा, इसका वजन घट जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो वेट होता है कोई मटेरियल का, वो इलेक्ट्रॉन का वेट प्लस प्रोटॉन का वेट प्लस न्यूट्रॉन का वेट, यही है ना। ये छोटे तो कुछ नहीं है दुनिया में। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों मिला के वेट होता है। अभी इसको आप हटा दिए वहां से, ले लेके खत्म कर दिए, तो ये क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा और वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, एक टाइम आएगा और इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रहेगा। ऐसा होना चाहिए ना, उसको फेंकना पड़ेगा, फिर से लगाना पड़ेगा। सर वो इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा ना? हाँ, सर वो इलेक्ट्रॉन फिर वापस भी आ जाएगा ना? वेरी गुड, हम वही जानना चाहते थे। ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि करंट तब तक नहीं फ्लो करेगा जब तक क्लोज पाथ आप नहीं दीजिएगा। क्लोज पाथ आप पढ़े होंगे छोटा उम्र में, तो क्लोज सर्किट होना चाहिए, है ना। तो क्लोज सर्किट का मतलब क्या है? क्लोज सर्किट का मतलब है जहां से इलेक्ट्रॉन चलना चालू किया, मतलब इस जगह से मान लो, तो इस जगह तक इसको एक तो पाथ देना पड़ेगा। ऐसा करके घुमा के, यहाँ से कॉइल है और फिलामेंट है, फिलामेंट से आएगा आके फिर यहाँ घूम घूम पे इस पॉइंट में आएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से फिर वापस भी आ जाता है। ठीक है, बीच में एनर्जी लॉसेस होता है, वो एनर्जी से ये बत्ती जलता है। ठीक है, तो यदि यहाँ पर काट दोगे तार, क्या होगा, बत्ती जलना बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, नहीं होगा, ओपन हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। तो हम लोग इस जगह में स्विच लगा देता हूँ, जब चाहिए ऑन करेंगे, जब नहीं चाहिए तो ऑफ करेंगे। तो बेसिकली क्या है, करंट तब तक नहीं फ्लो करता है जब तक आप क्लोज पाथ नहीं बना के दो। मान लो यहाँ पर आप यहाँ पर कनेक्ट नहीं किया, दूसरा एक ट्रांसफार्मर का नीचे कनेक्ट कर दिया, तब भी नहीं जलेगा। इसमें वोल्टेज है लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ आके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ जाना चाहिए ना। जब तक नहीं जाएगा क्लोज पाथ नहीं बनेगा, वो नहीं जलेगा। एक बैटरी का पॉजिटिव से दूसरा बैटरी का नेगेटिव में डाल दोगे, अलग अलग बैटरी है, वो बत्ती नहीं जलने वाला है। यदि वो 2 बैटरी में फिर कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव नेगेटिव, तब जाके जलेगा। पाथ होना चाहिए, क्लोज पाथ। जब तक क्लोज पाथ नहीं होगा तब तक बत्ती नहीं जलने वाला है। ये आगे और थोड़ा क्लियरली दिखाएंगे। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आ जाता हूं, करंट, वोल्टेज, कंडक्टर, इंसुलेटर। तो करंट तो हम लोग बताए थे, व्हाट इज करंट, बताओ एक बार। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी गुड, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और एप्रोप्रिएट टर्म होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, नॉट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्जेस।
वोल्टेज किसको बोलता हूँ? सर इट इज द एनर्जी थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन एस्केप्ड फ्रॉम एटम। हाँ वो बोल सकते हो, लेकिन यदि यहाँ पर वोल्टेज का डेफिनेशन देने के लिए बोलेगा तो अब आपको बोलना है वही फिजिक्स वाला, It is the work एक bringing one electron from infinity to हाँ infinity. क्या बोलना पड़ेगा? एक पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट, ये मान लो पॉइंट है, Yes. ये पॉइंट, कोई एक पॉइंट में चार्ज को लाने के लिए जितना यहाँ पर लाना है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना वर्क करना पड़ा सर, जितना वर्क करना पड़ेगा उतना वर्क डन को बोला जाता है इस जगह का वोल्टेज ए पॉइंट का, इसको बोलता हूँ VA। ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट यदि होगा तो ए इन्फिनिटी से उसका पाथ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसमें जितना काम करना पड़ेगा वो सेम नहीं रहेगा, तो इसको बोलते हैं उस Yes. पॉइंट का वोल्टेज VB। ठीक है। ये है वोल्टेज। अब वोल्टेज डिफरेंस किसको बोलता है? एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ले जाने में जितना वर्क डन करना है। यस सर 2 पॉइंट्स गिवन होता है सर। हाँ, तो इसको बोलता है VAB। ठीक है। ये है Yes. वोल्टेज। और आजकल जब चालू लैंग्वेज जो होता है फील्ड में बोलेगा वोल्टेज, मतलब क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस, नॉट वोल्टेज, यही वाला बात होता है। ठीक है। आपको बोलेगा ये बत्ती में कितना वोल्टेज आ रहा है, बेसिकली वो पूछना चाहता है बत्ती का जो तार है उसका साथ ग्राउंड में कितना वोल्टेज डिफरेंस है। तो वोल्टेज डिफरेंस को चालू भाषा में आजकल वोल्टेज बोलने लगा हम लोग। तो फील्ड में जब भी वोल्टेज बोला जाएगा तो वो सोच लेना ये वोल्टेज डिफरेंस है, और इसका दूसरा नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अभी एक करंट, यस सर पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग सर पढ़े हैं। एक करंट As a जाने name. के लिए, करंट जाने के लिए आपको कुछ रास्ता चाहिए, वो रास्ता का नाम है कंडक्टर। तो व्हाट इज कंडक्टर? Yes. क्या बोलेंगे? बोलो, कंडक्टर सर किसको बोलेंगे? Conductor is a material which helps the current to pass. Yes sir, it is a material which conduct electricity. Yes. Which conduct electricity? Yes sir. और And बोलो, also heat sir. और कुछ? सर कंडक्टर का टाइप हो सकता है सर, इलेक्ट्रिकल अच्छा चलो, हीट के लिए। हम थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ इसको। कंडक्टर इज वन काइंड ऑफ मटेरियल। ये बेसिकली मटेरियल, ये मेंशन करना जरूरी है, ये मटेरियल है। फ्री इलेक्ट्रॉन बस। ना ना, ऐसा नहीं है, ये वन काइंड ऑफ मटेरियल है through which current can pass easily, through which current can pass easily. तो कंडक्टर को क्या बोलेंगे? दिस इज काइंड, कंडक्टर इज अ काइंड ऑफ मटेरियल थ्रू व्हिच करंट कैन पास इजीली। याद रहेगा? यस सर। यस सर। अच्छा, इसका एग्जांपल यदि देंगे, ये बहुत तरह का होता है। हाँ, यदि एलिमेंट का नाम करेंगे, एलिमेंट आपको मिलेगा बहुत सारा। कॉपर बोलो, कॉपर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और बोलो सिल्वर, सिल्वर, आजकल सिल्वर, नाइक्रोम वायर भी आते हैं सर। आयरन, नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। हाँ, निकल, सिल्वर, सर क्रोमियम, क्रोमियम, निकल, आयरन, नाइक्रोम। नाइक्रोम। हम वो सब का नाम बोलने के लिए अभी मना किया था। हम क्या बोले थे? एलिमेंट का नाम बताने के लिए। गोल्ड जो निकल, यूज होता है, निकल जो यूज होता है मैक्सिमम, उसको हम लिख रहा हूँ।
यहाँ पर ये सब चीज यूज होता है। बाकी वो ठीक है, नाइक्रोम भी है, निकेल भी है, वो सब यूज होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो चीज है कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, ये सब यूज होता है। आपको दिखाई देगा, आप आसपास देखोगे तो वो मिल जाएगा। इसमें सबसे अच्छा कौन सा होता है कंडक्टर, जिससे सबसे सिल्वर होता है। आराम से Silver, पार हो जाएगा। गोल्ड होता है, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर होता है, होता है। सिल्वर, सिल्वर होता है। सिल्वर होता है। पक्का पक्का ना, सिल्वर। सर हाँ गोल्ड सर, गोल्ड यस सर। नहीं ठीक है, सर, सिल्वर होता है। सिल्वर याद रखो, सिल्वर नंबर 1 पोजीशन में रहता है। दूसरा पोजीशन में है कॉपर, कॉपर। कॉपर। उसका तीसरा पोजीशन में एल्युमिनियम। चौथा पोजीशन में है गोल्ड। अब जो Gold. लिखा उसको रेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। और फिफ्थ पोजीशन में है हीरा। iron, ठीक है। अभी कहाँ कहाँ यूज होता है देखो। कॉपर तो आप देखे ही होंगे, बहुत यूज होता है। जितना भी आपका वाइंडिंग होता है, मोटर होता है, सब कॉपर से बनता है। आपका जो हाउस वायरिंग है कॉपर वेयर से आपको बनेगा। एल्युमिनियम, बाहर से जितना भी लाइन आपका फ्लैट में घुसता है वो एल्युमिनियम का होता है। ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन एल्युमिनियम का होता है। सिल्वर कहाँ यूज होता है, जहां पर फ्री साइज लिए आपको कोई मशीन को चलाना है कुछ जगह में, तो ये सिल्वर आपको देखने को मिलेगा। जितना मेडिकल इक्विपमेंट्स है उसका इंटरनल कनेक्शन, उसमें सिल्वर यूज किया जाता है। प्रीसाइज क्या बोलेंगे, रिलेस, और मान लो पुश बटन का नीचे सिल्वर यूज होता है। कुछ कुछ फ्यूज का अंदर में सिल्वर यूज होता है। और सर्किट ब्रेकर वगैरह में भी सिल्वर यूज होता है। इसका एलॉय सिल्वर एंड कॉपर का एलॉय, सिल्वर का दाम बहुत ज्यादा है ना, इसलिए सिल्वर और कॉपर का एलॉय वहां पर यूज होता है। गोल्ड का यूज होता है जहां पर कॉन्टैक्ट है, जहां पर मूवेबल कॉन्टैक्ट है, वहां पर आपको गोल्ड देखने को मिलेगा। आप लोगों का पास भी एक गोल्ड वाला कंडक्टर यूज किया हुआ सामान है। आपका यदि मोबाइल ब्रांडेड है, सैमसंग नहीं तो एमआई, नहीं तो आईफोन, नहीं तो कुछ भी मोटरोला, एकदम कम दाम वाला मोबाइल नहीं है, तो उसका जो पोर्ट है जितना भी, जैसे चार्जिंग पोर्ट नीचे होता है ना, यूएसबी सी टाइप, नहीं तो नॉर्मल टाइप, ये सर यस सर, सब गोल्ड प्लेटेड। वो सब गोल्ड प्लेटेड है अंदर में, ठीक है। और उसका बाद जो ईयरफोन आप लगाते हो, उसका जो ऊपर में छेदा रहता है जिसमें आप स्टीरियो जैक घुसाते हो, तो वो सब गोल्ड, वो सब गोल्ड प्लेटेड है अंदर में। लेकिन बाहर वाला तब गोल्ड प्लेटेड होगा जब बढ़िया वाला आप खरीदोगे आपका ईयरफोन, तब जाके मिलेगा। तो गोल्ड वहां पर क्यों यूज होता है, क्योंकि प्रॉपरली कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि गोल्ड यदि नहीं यूज करोगे उस जगह में कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाता है। तो गोल्ड उस मामला में बढ़िया काम करता है। ये चिकना होता है, इसका जो सरफेस होता है ये इवन होता है, एकदम मुलायम, तो उसके ऊपर जाके पूरा चिपक जाता है, ठीक है। इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे बाद में, जब रेजिस्टेंस ऑफ लॉ आएगा उस टाइम में। तो ये है कंडक्टर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, तो कंडक्टर जो के साथ रेजिस्ट करता है The material which oppose the flow current The through it. material which has the high resistance. ये भी वन काइंड ऑफ मटेरियल है जिसका थ्रू करेंट क्या होगा, नहीं हो सकता, पास ही नहीं फ्लो करेगा, नहीं करेगा। फ्लो ही नहीं करेगा, है ना, हाँ, एकदम फ्लो नहीं हाँ, करेगा, सर। वही ना, करेंट विल नॉट फ्लो। ये है करेंट नॉट, इट इज अ काइंड ऑफ मटेरियल थ्रू व्हिच करेंट कैनॉट पास इजीली, कैनॉट पास इजीली। इसका थ्रू भी करंट पास करता है, पास नहीं करता है ये बोलना गलत है। कभी कंडक्टर का, ये इंसुलेटर का थ्रू करंट पास होने में देखा है पास होते हुए आप लोग?
सर जब इलेक्ट्रिसिटी दल बिजली जाता है ना कभी वायर सर, जो ऊपर का इंसुलेशन। हाँ हाँ बोलो। सर जब बिजली गिरता है तब कभी एयर जो से वायर का ऊपर का इंसुलेशन है वो जल एकदम जाता है सही। ना, जब ज्यादा करंट फ्लो। जब जब बिजली गिरता है नीचे तो एयर का थ्रू ही ना गिरता है। एयर वन काइंड ऑफ इंसुलेटर है। तो ये जो इंसुलेटर आप यदि बोलोगे इसका थ्रू करंट पास ही नहीं करता, एक गलत बात है। ये डिपेंड करता है वोल्टेज का ऊपर। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज ये विथस्टैंड कर पाएगा, उससे ज्यादा वोल्टेज यदि दे दीजिएगा तो ये करंट पास कर जाएगा। और कभी कभी आप देखे होंगे नाम आता है लीकेज करंट फ्लो हो गया। तो लीकेज करंट किसका थ्रू फ्लो होता है? इंसुलेटर का थ्रू। एक सर्टेन, हाँ, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वोल्टेज तक ये रेजिस्ट करेगा करंट फ्लो को, लेकिन उसका बाद करंट फ्लो करवा देगा। जैसा आप देख रहे थे बिजली गिरता है, वो वन काइंड ऑफ इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन फेल होता है तब जाके बिजली गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोलना है इंसुलेटर इज अ काइंड ऑफ मटेरियल थ्रू विच करंट कैनॉट फ्लो और कैनॉट पास इजीली। और इसमें क्या है, कंडक्टर में इजीली पास कर सकता है। तो इंसुलेटर का 2-4 का नाम बताओ। यार तो हो गया एक, और सर पीवीसी। ये सब पीवीसी। सर पीवीसी पीवीसी क्या बोले? पीवीसी रबर पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप और पोर्सिलिन, वुड प्लास्टिक, वुड प्लास्टिक, वेरी गुड। पीवीसी, पोर्सिलिन, पॉलीमर, ग्लास, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, बहुत सारा एन नंबर ऑफ है। ठीक है, ये सब है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वोल्टेज का साथ जुड़ा हुआ है और कंडक्टर करंट का साथ जुड़ा हुआ है, ये याद रखोगे। वोल्टेज यदि ज्यादा होगा ज्यादा इंसुलेशन देना होगा, करंट यदि ज्यादा होगा मोटा कंडक्टर डालना पड़ेगा, याद रहेगा। ज्यादा करंट, ज्यादा मोटा कंडक्टर, ज्यादा वोल्टेज, मोटा इंसुलेशन। तो टेलीफोन वाला तार जो बाहर में लगता है उसका वोल्टेज होता है 60 वोल्ट। तो टेलीफोन जब खराब हो जाता है वो तार फेंक देता है, रास्ता में गिरा हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करता हूँ, तार को खींच के बाहर लेकर घर लेके आता हूँ, उससे हम लोग क्या करता हूँ, एक बत्ती जला देता हूँ। किया कभी? किया कि नहीं? हाँ, एक काम गड़बड़ किए। क्यों गड़बड़ किए? क्योंकि उसमें जो इंसुलेशन डाला हुआ था ब्लैक कलर का, वो 60 वोल्ट को स्टैंड करने के लिए आप उसमें 220 डाल दिए, तो खतरा हो गया। कभी भी शॉक मार सकता है उसमें शॉक है ना। दिक्कत हो। तो अभी से ये याद रखना, मेल्ट हो जाता है। हाँ, वोल्टेज का हिसाब से इंसुलेशन देना होगा, उसी से तार मिलता है मार्केट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में वायरिंग करने के लिए जो तार है उसमें 220 वोल्ट कभी नहीं देना है, उसमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट देने के लिए बनाया गया था उसको। तो पतला वाला तार लेके उसमें 220 वोल्ट डाल के आप एक बत्ती जला दिए, हो गया, कहानी खत्म। कम दाम में आप काम कीजिएगा सोच रहे थे, होगा नहीं। तो 220 के लिए 220 ग्रेड वाला ही इंसुलेशन चाहिए। उसमें जो इंसुलेशन रहता है हाउस वायरिंग का, उसका मैक्सिमम वोल्टेज लेवल होता है 220 के लिए। इंसुलेशन का जो वोल्टेज लेवल होता है 1.1 किलो वोल्ट, 1100 वोल्ट, उतना ऊंचा का रहता है। और जब टेलीफोन वाला आप लेके जाते हो उसका कितना होगा, 200 से 250 वोल्ट। 60 वोल्ट के लिए 250 वोल्ट देता हूँ, और 220 वोल्ट के लिए ये इंसुलेशन का ग्रेड रहता है 1.1 किलो वोल्ट। ठीक है, और सस्ता वाला लीजिएगा तो इसी में कंजूसी कर देगा, वो खराब होगा बहुत जल्दी। तो ये याद रखना है, कंडक्टर का साइज, मान लीजिए एसी आपको चलाना है तो मोटा वाला तार देना है, मोटा कंडक्टर देना है। मतलब अंदर में जो कॉपर का गेज रहेगा वो मोटा रहेगा। और यदि उसी में आपको कोई एक बत्ती जलाना है एलईडी वाला, तो उसमें पतला तार लाने से भी चलेगा, लेकिन इंसुलेशन दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एसी के लिए मोटा तार देना है और नॉर्मल बत्ती जलाने के लिए पतला तार देना है, क्योंकि उसमें भी मोटा दे सकते हो, लेकिन क्यों देंगे, पैसा ज्यादा जाएगा। देखना पड़ेगा ना, अपना पॉकेट का पैसा बचाना है आपको, तो उस हिसाब से आपको इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट क्या है नहीं है उसको पता कर लिए। अभी इसका यूनिट करंट का,
करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या यूनिट है? एसआई यूनिट एम्पियर। उसका सिंबल क्या है? ए। दिखाई दे रहा है ना? एम्पियर है। एम्पियर तब किसको बोलेंगे? कूलम पर सेकेंड, क्यू बाई टी, कूलम बाई सेकेंड। कूलम भी ऐसा यूनिट है, सेकेंड भी ऐसा यूनिट है, तो कूलम पर सेकेंड होता है एम्पियर। तो उसको हम लोग एज ए सिंबल ए डिनोट करता हूं। दिस इज करंट। और वोल्टेज, वोल्टेज मतलब क्या होता है? जूल पर कूलम। एक कूलम को ले जाने के लिए जितना जूल वर्क टर्न करना पड़ता है वो होता है 1 वोल्ट। ये जो वोल्ट है ये यूनिट होता है वोल्टेज का। तो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। 1 वोल्ट मतलब क्या हुआ? 1 जूल पर 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज एक जगह से दूसरा जगह ले जाने से यदि 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है तो उस वोल्टेज उस एनर्जी को बोलता हूं 1 वोल्ट। तो वोल्ट का सिंबल जो है V से डिनोट करता हूं। दिस इज शॉर्ट फॉर्म। तो एम्पियर हो गया करंट का और वोल्टेज का हो गया वोल्ट। V से हम लोग डिनोट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। कंडक्टर का बारे में बताया गया था वहीं पर, तो उसको यहाँ पर दिखाया गया था। दिखाया गया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, सी वाटर, सैलाइन वाटर। नॉर्मल यदि आप प्योर वाटर लोगे तो वो कंडक्टर नहीं होता है, वो इंसुलेटर होता है। लेकिन यदि आप सी वाटर और सैलाइन वाटर लोगे, नहीं तो कोई मिनरल वाटर लोगे, वो कंडक्टर हो जाता है। ठीक है? तो जिंक कंडक्टर है, टीन कंडक्टर है, लेड कंडक्टर है, जो नाइक्रोम आप बोल रहे थे कंडक्टर है, तो ये सब कंडक्टर का अंडर में आता है। इंसुलेटर वही चीज जो बातचीत हम लोग कर लिए थे। पीवीसी अभी लोग बताए, फाइबर, माइका, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पोर्सेलिन, इतना सारा चीज है जिसमें करंट इजीली पास नहीं करता है, तो उसको बोलता है इंसुलेटर। अभी यदि केमिकली आप देखोगे, थ्रू केमिस्ट्री देखोगे, अच्छा कंडक्टर वही होता है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक लौता इलेक्ट्रॉन रहता है। और अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा? एक लौता रहेगा। लेकिन 2 रहने से भी वो कंडक्टर होगा, 3 रहने से भी कंडक्टर होगा। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है तो कंडक्टर वो कंडक्टर का अंडर में आता है। ठीक है? आज यदि उसमें 5, 6, 7, 8 रहता है तो हो जाता है इंसुलेटर। जैसा मेटल, नॉन मेटल केमिस्ट्री में पढ़े थे ना, नॉन मेटल जितना भी है वो इंसुलेटर में आता है, और जो मेटल है वो कंडक्टर के अंडर में आता है। क्लियर है? सर ग्रेफाइट में सर तो आउटरमोस्ट सेल में सर 3 से ज्यादा होता है ना? ग्राफाइट, कार्बन वो थोड़ा अलग है, दुनिया से अलग है। ठीक है? उसको छोड़ दो अभी, क्योंकि बीच वाला जो होता है ना, बीच में जो रहता है, जैसा हम लोग फीमेल और मेल होता है और एक होता है ट्रांसजेंडर। हाँ, ये जो कार्बन वाला पार्ट, कार्बन ग्राफाइट, ये ट्रांसजेंडर है। कभी मेटल में आता है, कभी नॉन मेटल में आता है। तो बीच वाला पार्ट वो डेंजर है, उसको बोलता है सेमी कंडक्टर। ठीक है? तो सेमी कंडक्टर का अंडर में आता है ये सब चीज, वो बाद में बताया जाए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। तो प्योर इलेक्ट्रिकल में उसका जिक्र नहीं करता हम लोग। तो वो 4 बैंड को छोड़ के इधर लेफ्ट साइड नहीं तो राइट साइड का बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है? ओके। तो आज का सेशन में इतना ही था जो ग्लिम्स देना था। इसका बाद हम लोग कल बात करेंगे सेफ्टी का ऊपर, क्योंकि सेफ्टी में करंट, वोल्टेज ये सब हमेशा आएगा। तो उसका बारे में यदि जानकारी नहीं रहेगा, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, कंडक्टर क्या है, तब वो सेफ्टी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सेफ्टी पढ़ने के लिए बेस था जो हम लोग अभी स्टडी करके देखा। बेस जब तक नहीं बनेगा तब तक सेफ्टी पढ़ के कोई फायदा नहीं है। तो कल सेफ्टी पढ़ेंगे। उसका पहले आज जितना भी सेशन लिया गया था इसमें किसी का किसी तरह का क्वेश्चन है तो पूछ।
एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, आज का जितना चैप्टर है उससे। बताइए, am I audible? Yes, sir. सर चुप क्यों कर गए? इधर पूरा समझ में आ गया, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आया। सर पूरा समझ आ गया। पूरा समझ में आ गया ना? पूरा। ठीक आ गया। धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को उतना ज्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। आपको पूरा सिखा देंगे एक दिन में, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को जितना जरूरत है उतना सिखाना है और बढ़िया ढंग से सिखाना है। धीरे धीरे सीखना है, लेकिन बढ़िया से सीखना है। उसमें किसी का क्वेश्चन यदि आता है, वो ऐसा क्वेश्चन हो जिसको सुनकर दूसरा कोई हंसे, तो वो भी क्वेश्चन कर लेने का है, क्योंकि जितना क्वेश्चन अराइज होगा दिमाग में उतना क्लियर होगा। क्योंकि हम लोग जो पैदा होता हूँ सब कुछ जान के पैदा नहीं होता हूँ, धीरे धीरे सीखता हूँ, तो सीखने का उम्र नहीं होता है। हम अभी भी सीखते रहता हूँ, क्योंकि हम लोग का टाइम में कंप्यूटर था ही नहीं था ना। हम लोग जब पास किए थे डिग्री, कंप्यूटर खाली देखे थे, उसमें साफ एंड सीधी वाला खेल खेल के आया था, बस फिनिश्ड। उसका बाद सीखना पड़ा ना हम लोग को, तो डेली बेसिस में हम लोग को सीखना पड़ता है। तुम लोगों को भी सीखना पड़ेगा, तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। अब एक तो टर्म आता है रिवर्स मेंटरिंग, नाम सुना? रिवर्स मेंटरिंग। मेंटरिंग कौन करता है? नॉर्मली जो एजेड पीपल है वो कम एज पीपल को मेंटरिंग करता है, लेकिन आजकल का जमाना में रिवर्स, हाँ जैसा हम कर रहा हूँ, आजकल का जमाना में रिवर्स मेंटरिंग बोल के एक तो फंड आ गया। जैसा रिसेंटली आप लोग फेसबुक देखते हो? Yes, यूज sir. करते हो? सब टीचर लोग को हम लोग मदद किए थे। हाँ एग्जैक्टली वो होता है। हाँ, हम बोल रहा हूँ वहां पर रतन टाटा का साथ एक तो बहुत यंग एक तो बंदा केक काट रहा था, एक तो पिक्चर देखा था कोई? यस sir. सर, देखे हैं। हाँ, यस सर, यस सर। वो उसको रखा है रिवर्स मेंटरिंग करने के लिए। इंस्टाग्राम रतन टाटा का पता नहीं है, फेसबुक उतना बढ़िया से नहीं कर सकता है, तो वो हैंडल करता है, वो सिखाता भी है। ठीक है, ये होता है रिवर्स मेंटरिंग। इसमें कोई लाज शर्म का बात नहीं है कि हम नहीं जानता, हम तुम लोग से भी सीख सकता हूँ। जो नया नया चीज आता है मेरा बेटे से भी सीखता हूँ, तो सीखने में कोई हर्जा नहीं है। इसीलिए बोला कभी भी कोई क्वेश्चन अराइज होगा तो बेहिचक उसको पूछ लेने का। ठीक है, उसका जानकारी मेरे पास है तो तुरंत मिल जाएगा, और यदि नहीं है हम वो जानकारी देंगे बाद में, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है ना? यस सर। तो कल कितना बजे से चालू होगा क्लास? सर जब आप लिंक में आप जब टाइम है सुबह। हम लिंक तो पूरा डाल के रखा है, सुबह शाम रात पूरा है। मेरे ऊपर डिपेंड करेगा हम कब देंगे तुम लोग को। कल 10 बजे तुम लोग रेडी हो सकता है? 10 o'clock? यस सर। यस सर। तो 10 से 11 बजे तक का सेशन होगा। बीच Yes, में sir. हम सुनो ना, पूरा सुनो। बीच में तुम लोगों को थोड़ा रिसेस देंगे, तो मीटिंग हम ज्वाइन करेंगे उधर। हम लोग का सेक्शनल मीटिंग होता है 15 मिनट, तो 15-20 मिनट्स के बाद चाय पी के फिर से शुरू करेंगे। तो फर्स्ट हाफ में खत्म करेंगे, सेकेंड हाफ तुम लोग को टास्क देके रखेंगे, वो टास्क करोगे, नेक्स्ट डे फिर पूछेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके ओके, कल 10 o'clock मॉर्निंग हम लोग का भेंट होगा। ओके ओके Okay, sir. ओके, Thank थैंक you, यू sir. थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।